नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 10th ऑफ अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक, इंडिया मस्ट इम्प्लीमेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉर यूनिट्स डीलिंग विद एक्सप्लोजिव्स। इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को जानने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए यहाँ पे मीनिंग समझेंगे। इंडिया मस्ट इम्प्लीमेंट, इंडिया को जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मतलब अप्लाई करना चाहिए या एग्जीक्यूट करना भी बोल सकते हैं। कोई चीज को अप्लाई करना। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, देखिए प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है जैसे रूल्स, नियम जिसको कहेंगे। एक तरह से अग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। और सेफ्टी मतलब जो सुरक्षा वाली है उसको बोलेंगे। सेफ्टी का मतलब होता है कोई भी चीज वेलफेयर अच्छा हो, या इस सेंस पे चलेंगे। सेफ्टी के लिए कई वर्ड्स भी मिलेंगे, तो एक एक वर्ड्स को अलग अलग करके आप समझेंगे। सेफ्टी मतलब होता है प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन के सेंस में आएगा। यानी प्रोटेक्टिव बोल सकते हैं। फॉर यूनिट्स, यूनिट्स के लिए। डीलिंग विद, ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब हैंडल करना होता है। हैंडल। डील इन का मतलब होगा, डील इन इसका मतलब होता है व्यापार करना। और डील विद मतलब हैंडल करना होता है। एक्सप्लोसिव जो वर्ड है इसका मतलब समझ लेंगे। कोई चीज धमाका कर जाती है उसको बोलते हैं। एक्सप्लोसिव्स का मतलब हो जाएगा अ सब्सटेंस विच कैन मेड टू एक्सप्लोड, वैसी चीज जो बनाई जाती है फटने के लिए, उसको बोलते हैं। जैसे आप कह सकते हैं फायर क्रैकर्स बोल सकते हैं। एक्सप्लोसिव मतलब जो फटने वाली चीज है, फ्लेमेबल जिसमें आग लग जाती है, ये बोल सकते हैं आप। अब पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। इंडिया मस्ट इम्प्लीमेंट, भारत को जरूर अप्लाई करना चाहिए। एग्जीक्यूट या अप्लाई करना होगा इसका मतलब। सेफ्टी मतलब प्रोटेक्टिव हो जाएगा, प्रोटेक्शन वाला। प्रोटोकॉल्स मतलब अग्रीमेंट होता है या रूल को भी बोल सकते हैं। फॉर यूनिट्स के लिए। डीलिंग विद, जो डील करे। एक्सप्लोसिव्स, जो फ्लेमेबल चीजों के डील करे, जो फटने वाली चीज है उसको डील करे। डील मतलब हैंडल करना होता है। डील विद मतलब हैंडल करना। डील इन का मतलब व्यापार करना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे करके समझेंगे। आइए दोस्तों, यहां से मैं आपको ले चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी में एक एक लाइन को अलग अलग करके समझेंगे। यहाँ से स्टोरी को ध्यान से समझेंगे, कहाँ पे कौन सा टेंस है, किस जगह पे कौन सी ग्रामेटिकल चीजें अटैच हो जाएंगी, उन सारी चीजों पे वर्क करेंगे। देखिए यहाँ पे बात क्या हो गई, देखिए। द ब्लास्ट इन फायर क्रैकर्स यूनिट एट वी सावरम विलेज। ये जो वी सावरम विलेज कहाँ है इसको समझेंगे। कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। दैट क्लेम्ड, जो असर्टेड किया, 8 लाइव्स इज द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स। इस एक्सीडेंट की सीरीज में 8 जाने गई। दैट हैव पंक्चुएटेड, जो चीजें पंक्चुएटेड हुई मतलब बार बार घटित होना, ऑकर्ड होता है। ऑकर्ड अगेन। ऑकर्ड अगेन, कोई भी चीज बार बार घटित होती है उसको बोलते हैं पंक्चुएटेड। द वीक्स लीडिंग अप टू दिवाली। लीडिंग अप, दिवाली आने वाला है, दीपावली लिखा हुआ है, दीपावली आने वाला है। ईयर आफ्टर ईयर, प्रत्येक साल। देखिए एक रूल आता है, अगर ऐसा लिख देंगे ईयर्स आफ्टर ईयर्स तो ये मिस्टेक हो जाएगा। क्योंकि वही नाउन प्रेपोजिशन से पहले आ गया, वही नाउन प्रेपोजिशन के बाद आया। तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में रखना है तो उसको लिखने का क्रम होगा ईयर आफ्टर ईयर।
अगर कोई सेम नाउन रिपीट करता है प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद, तो दोनों कंडीशन में नाउन सिंगुलर लगाएंगे। चलिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। ब्लास्ट हुआ कहाँ पे? इन अ फायर क्रैकर यूनिट में, एट सवरम विलेज इन कोनसीमा डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। दैट क्लेम है, जो ब्लास्ट है, जिसने क्लेम किया, दावा किया, 8 लाइव्स, 8 जिंदगी की बात हो रही है। जो ब्लास्ट है इज द लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स। ये जो बराबर एक्सीडेंट हुआ है, अ सीरीज ऑफ मतलब एक घटनाक्रम हुई है, उसमें ये चीज लेटेस्ट है। ये जो एक्सीडेंट है दैट है, देखिए इसको समझेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक टर्म होता है रिलेटिव प्रोनाउन हु विच, और उसमें आएगा दैट। इससे ठीक पहले आप बात करते हैं प्लूरल की, तो उसके आगे भी आप लगाएंगे प्लूरल वर्ब लगाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब होगी सिंगुलर। अब यहाँ पे क्या है? दैट से पहले देखिए एक्सीडेंट्स, तो ये है प्लूरल, इसमें हैव लग गया। पंक्चुएटेड, ये चीजें ऑकर्ड हुई, यानी कोई घटना का घटित होना पंक्चुएटेड हो जाता है। ये V3 फॉर्म में है, यानी यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। द वीक्स लीडिंग अप, अब तो दीपावली की बात है, इससे पहले चीज हुई आफ्टर ईयर आफ्टर, ईयर आफ्टर ईयर, हर साल ये चीज होती है, एक के साल 2 साल ऐसे करके बात हो रही है। तो आपने पूरी तरह से ये बातें समझ ली। अब यहाँ से ग्रामेटिकल चीजों को समझेंगे। देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक आर्टिकल लग जाए तो नाउन मानेंगे। ब्लास्ट कहाँ हुआ? इन अ फायर क्रैकर यूनिट में, ये नाउन की तरह वॉक करेगा। फायर क्रैकर होता है पटाखे, जिसको बोलते हैं, जहाँ पे पटाखे बनते हैं वो उनको बोलते हैं, पटाखे को बोलते हैं। जो पटाखे दीपावली में आप छोड़ते हैं उसको बोलते हैं। यूनिट में कहाँ पे घटना हुई, ये नाम हो गया, नाउन, ये भी नाउन है। डिस्ट्रिक्ट, ये भी नाउन है। आंध्र प्रदेश, ये भी नाउन है। दैट क्लेम्ड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। 8 लाइव्स, 8 एडजेक्टिव है, नाउन्स हो जाएगा। ये जो ब्लास्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है इज यहाँ पे V5 है, मेन वर्ब। वर्ब की चीजों के लिए आप देखेंगे वर्ब के चैनल पे, यानी इसी चैनल पे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट खोलेंगे, उसमें आपको मिल जाएगी वर्ब की प्लेलिस्ट। तो वर्ब की बेसिक में मैंने ये सारी बातें बताई हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कैसे हेल्पिंग वर्ब है, कैसे मेन वर्ब है, उन सारी चीजों को आप देख सकते हैं। लेटेस्ट इन अ सीरीज ऑफ, देखिए अ सीरीज ऑफ, ये सब जब आता है तो नाउन होगा प्लूरल। अ सीरीज ऑफ, अ सेट ऑफ, ऐसे करके आप देखते होंगे। अ हर्ड ऑफ, इसके साथ आगे जो नाउन लगाएंगे, नाउन को रखना है प्लूरल। दैट से पहले प्लूरल है तो यहाँ पे हैव आ गया। सिंगुलर में हैज लगाते हैं, प्लूरल में हैव लगाते हैं। पंक्चुएटेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वीक्स नाउन है, लीडिंग अप कंटिन्यूअस फॉर्म में जा रहा है। दीपावली, ये फेस्टिवल का नाम है। ईयर नाउन है, आफ्टर प्रेपोजिशन ये नाउन है। ऐसे करके समझेंगे। तो मीनिंग के साथ साथ ग्रामर वाली चीजों को भी समझनी है। आगे देखेंगे। द यूनिट वॉज अमंग द 18 फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द डिस्ट्रिक्ट। ये जो यूनिट था उनमें से था। अमंग हमेशा मोर देन ट्रू के लिए आता है, इसका मतलब मे के बीच में होगा। मोर देन ट्रू में अमंग चलता है, और बिटवीन हमेशा दो के लिए लगाते हैं, फॉर टू, ये प्रेपोजिशन में आएगा। द यूनिट वॉज अमंग 18 फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ये जो बहुत सारे 18 फायर क्रैकर्स यूनिट्स हैं, उनमें से एक था ये यूनिट जिसमें ब्लास्ट हुई इन द डिस्ट्रिक्ट्स। दैट हैड, ये हैड हेल्पिंग वर्ब है, और ये हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव की सेकेंड फॉर्म, हैव यदि मेन वर्ब की तरह वर्क करे तो उसकी सेकेंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म हैड हो जाएगी। हैविंग यूज करेंगे, उसके बाद हैज लगाते हैं। दैट हैड अ सेफ्टी ऑडिट अबाउट अ मंथ एगो, जैसा माना गया कि सेफ्टी ऑडिट की गई है 1 महीने पहले। सेफ्टी मतलब सुरक्षा वाली चीज को कहते हैं, और ऑडिट का मतलब होता है, जैसे आप सुनते होंगे कि हमेशा इस कंपनी में ऑडिट किया गया। ऑडिट का मतलब है एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन, एक तरह से जांच या सर्वे जिसको बोलते हैं। ऑडिट मतलब होता है जांच या सर्वे जिसको बोलेंगे, इसको ऑडिट बोलते हैं।
सच इंसिडेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड, इस प्रकार के इंसिडेंट्स रिपोर्ट की जा चुकी हैं। ये हैव के साथ बीन आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। इन द डिस्ट्रिक्ट्स, इन द डिस्ट्रिक्ट इन अर्लियर अर्लियर्स इन अर्लियर्स अर्लियर ईयर्स टू। देखिए ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो पहले भी रिपोर्ट किए जा चुके हैं, पिछले साल की बात है, पहले के सालों में। टू का मतलब भी का सेंस है, ये एडवर्ब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ग्रामर वाली चीज को देखेंगे। यूनिट नाउ देखिए, यूनिट में 18 फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहाँ पटाखे बनाए जाते हैं। उनमें से ये जो यूनिट जहाँ पे आग लगी एक था। डिस्ट्रिक्ट्स में दैट हैड हैड सेफ्टी ऑडिट हुआ था 1 महीने पहले। यूनिट्स हैड बीन इशूड, यूनिट ने इशू किया था लाइसेंस बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा। ये लाइन छूट गई थी। यूनिट्स हैड बीन के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म, ये जो यूनिट को इशू किया गया था कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा एक तरह से लाइसेंस दिया गया था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। आगे इसमें क्या है? सच इंसिडेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड, इस प्रकार के इंसिडेंट रिपोर्ट की जा चुकी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। इन द डिस्ट्रिक्ट इन अर्लियर ईयर्स टू, इससे पहले वाले सालों में भी ये चीजें रिपोर्ट की जा चुकी हैं। अब यहां देखेंगे, यूनिट नाउन है, वॉज मेन वर्ब है, अमंग प्रेपोजिशन है। वॉज मेन वर्ब कैसे है? क्योंकि इसके साथ कोई मेन वर्ब है ही नहीं, तब ये वी टू फॉर्म में वर्क करेगा। फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग एडजेक्टिव है, नाउन से पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, यूनिट्स नाउन है। डिस्ट्रिक्ट्स में दैट हैड हेल्पिंग वर्ब हैड, ए वी थ्री है। सेफ्टी ऑडिट हुई, ऑडिट नाउन है। सेफ्टी वैसे एडजेक्टिव हो जाएगा, अबाउट अ मंथ एगो, ये एडवर्ब हो जाएगा। यूनिट्स हैड बीन, ये हैड बिन ये सब्जेक्ट है, हैड बिन के साथ वी थ्री आ गई, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। इशूड लाइसेंस किए गए थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा। यहां से देखेंगे सच इंसिडेंट्स हैव बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, डिस्ट्रिक्ट नाउन है, अर्लियर एडजेक्टिव है, ईयर्स नाउन है। तो ऐसे करके समझेंगे। देखिए इस चीज को समझेंगे, ये रूल बार बार रिपीट होगा। जैसे लिखा होता है अ 5 मेंबर्स कमेटी, यहाँ पे मेंबर्स में मेंबर्स नहीं लगाएंगे, मेंबर्स लगाना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक साथ एक एडजेक्टिव की तरह कंपाउंड वाला बात हो रहा है। वैसे भी हाइफन लग गया तो यहाँ पे सिंगुलर लगाएंगे। देखिए 3 डेज लिख सकते हैं, 3 डेज आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अ 3 डे है, ड्यूरेशन है, तो ये एक साथ आएगा तो इसमें डेज नहीं आएगा। अ 3 डे बैन ऑन फायर क्रैकर, 3 दिन का बैन कर दिया गया है। बैन मतलब रोक लगाना, किसी भी चीज को रोकने को बैन बोलते हैं। 3 दिनों का रोक लगाया गया है, इसमें बात कही जा रही है। बैन का मतलब होता है, जैसे एक तरह से सुनते होंगे, वीटो लगाना, रोक लगाना। प्रोहिबिट बोल सकते हैं। हैज बीन इम्पोज्ड मतलब कोई चीज थोपना होता है, लादना होता है या लगाना होता है, ये पैसिव में चला गया। इम्पोज्ड का मतलब फोर्स करना भी कह सकते हैं, कोई चीज थ्रस्ट करना। THREST थोपना बोल सकते हैं। एंड अ फ्रेश सेफ्टी ऑडिट हैज बीन ऑर्डर्ड, और एक फ्रेश फ्रेश सेफ्टी ऑडिट हैज बीन ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर किया गया है सेफ्टी वाला ऑडिट। इट वुड अपीयर, ऐसा अपीयर होगा, दैट नो एनोमलीज, एनोमलीज का मतलब समझिएगा। इसमें जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग लाइंस को अटैच करके पढ़ेंगे। यहाँ पे बात क्या हो गई इसको समझेंगे। एनोमलीज का मतलब होता है जैसे एक तरह से ऑडिटी, पेक्यूलियरिटी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में कहेंगे एक तरह से विसंगतियां, मतलब कोई चीजें संगत नहीं है, मतलब अलग है, बेकार की चीजें हैं, ऑड सा है। कोई भी चीज ऑड होता है यानी अलग है, उसको बोलते हैं एनोमलीज। वर फाउंड, नो एनोमलीज वर फाउंड, कोई भी ऑड सी चीजें नहीं पाई गई इन द ऑडिट में। एंड नो रेड फ्लैग्स वर रेज्ड, कोई भी रेड फ्लैग्स रेज नहीं किए गए। बिसाइड्स मतलब के अलावा, देखिए एक वर्ड होता है बिसाइड,
बिसाइड का मतलब होता है ये के बगल में, मतलब बाय द साइड ऑफ। और ये वर्ड है बिसाइड्स, मतलब होता है के बावजूद। 18 फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, देयर आर 18 other units in the district that procure and sell crackers wholesale during the season। देखिए पूरी बात क्या हो गई। 3 दिनों का बैन लगा दिया गया, फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन इशूड कर दिया गया है, एंड अ फ्रेश सेफ्टी ऑडिट हैज बीन ऑर्डर्ड। एक सेफ्टी ऑर्डर ऑर्डर कर दिया गया है, फ्रेश फ्रेश सेफ्टी ऑडिट। ऑडिट मतलब जांच पड़ताल जिसको कहते हैं। इट वुड अपीयर दैट नो एनोमलीज वर फाउंड, ऐसा कोई भी और चीज नहीं पाई गई है, नहीं पाई गई थी इन द ऑडिट, एंड नो रेड फ्लैग्स वर रेज्ड, कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं उठाए गए। रेज मतलब उठाना होता है, लगाना होता है। बिसाइड्स इसके अलावा 18 फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, देयर आर 18 अदर यूनिट्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स में है दैट प्रोक्योर करते हैं। प्रोक्योर मतलब होता है कोई भी चीज के बारे में, इसको समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं आपको। प्रोक्योर मतलब होता है जैसे एक तरह से ऑब्टेन करना, जैसे क्वायर करना बोलते हैं, प्राप्त करना या खरीदना बोल सकते हैं। सेल क्रैकर्स होलसेल ड्यूरिंग द सीजन, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, सीजन नाउन है। सीजन में होलसेल ये चीजें प्रोक्योर की जाती है और बेची जाती है। अब देखेंगे यहाँ पे ग्रामर, ये नाउन की तरह है, बैन नाउन है यहाँ पे, ये इसके पहले एडजेक्टिव है, तब एक तरह से कंपाउंड नाउन वाला एडजेक्टिव है। फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग, ये नाउन हो जाएगा। हैज बीन इम्पोज्ड मतलब बैन हैज बीन इम्पोज्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। फ्रेश एडजेक्टिव है सेफ्टी, नाउन एडजेक्टिव दोनों की तरफ वर्क करेगा। ऑडिट नाउन है। हैज बीन ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर किया गया है, किया जा चुका है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। इट वुड अपीयर दैट नो एनोमलीज, ये नाउन है, वर्ब के साथ भी थ्री आगे, सिंपल पास्ट का पैसिव है। इन द ऑडिट में नो रेड फ्लैग्स वर इशूड, रेज्ड, ये भी सिंपल पास्ट का पैसिव है, बिसाइड्स प्रेपोजिशन है। फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये नाउन हो जाएगा। देर आर 18 अदर यूनिट्स है डिस्ट्रिक्ट्स में दैट, तो देखिए इससे पहले क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट्स में यूनिट्स है, यूनिट्स नाउन हो जाएगा जिसकी वर्ब वी वन है यहाँ पे, ये भी वी वन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन की बात हो गई यहाँ पे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब की यूज करेंगे। आई होप आपने यहाँ तक सारी बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। वाइल मतलब जबकि होता है, यहाँ से अपोजिट बात होगी। फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट अ मेजर एक्टिविटी इन द डिस्ट्रिक्ट, ये चीजें मेजर एक्टिविटी नहीं है डिस्ट्रिक्ट में। देर आर सम सीजनल यूनिट्स भी हैं। देर वर ए 10 पीपल इन द यूनिट में है दैट यूज केमिकल्स करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं द क्रैकर्स को व्हेन एन इलेक्ट्रिकल फ्री इलेक्ट्रिकल फायर लेड टू एन एक्सप्लोजन को लीड करते हैं, एंड कोलैप्स ऑफ द वॉल, वॉल को कोलैप्स कराए जाते हैं। दैट authorities फाउंड इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, ये चीजें काफी डिफिकल्ट है पता लगाना। दैट वुड पॉइंट टू पुअर रिकॉर्ड कीपिंग, ये चीजें पुअर रिकॉर्ड से पता चल पाएंगी। देखिए यहाँ पे वाइल्ड फायर क्रैकर्स मैन्युफैक्चर ए सब्जेक्ट हो जाएगा, इज मेन वर्ब है, मेजर एडजेक्टिव है, नाउन है, डिस्क्रिप्टिव नाउन है। देयर आर सीजनल यूनिट्स, सीजनल एडजेक्टिव है, यूनिट्स नाउन है। देखिए सीजनल लास्ट में क्या लगा है, एल आई वी, किसी वर्ड के लास्ट में एल आई वी ओ यू एस आए, एबल आए, उसके अलावा फुल आए, लेस आए, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। उसके अलावा जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन है, एम ई एन टी है, नेस है, ए आर वाई है, उसके अलावा टी वाई है, सी ई है, सी वाई है, इज्म है, जिन वर्ड्स की लास्ट में सारी चीजें लगी हो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। एंड जिसके बारे में बात आप करते हैं वह या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। यूज किए गए थे केमिकल्स को, केमिकल्स नाउन है। मैन्युफैक्चर, ये वर्ड वर्ब हो जाएगा। क्रैकर्स नाउन है। इलेक्ट्रिकल फायर, ये इलेक्ट्रिकल एडजेक्टिव फायर नाउन है। रीड की सेकंड फॉर्म लेट टू है। एक्सप्लोजन हो गया,
कोलैप्स हो गया वॉल का। ऑथोरिटीज, अथॉरिटीज यहाँ पे देखेंगे, फाउंड इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, ये सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव है। सब्जेक्ट अथॉरिटीज है, ये फाउंड V2 है। इट प्रोनाउन है डिफिकल्ट टू। डेट वुड पॉइंट टू द रिकॉर्ड कीपिंग के लिए काफी पता नहीं चल पाएगी डेट, जो हम मृत्यु हुई कैसे हुई थी इसके बारे में जानकारी लेनी मुश्किल हो गई। आगे की लाइंस को देखेंगे। फर्दर मतलब आगे होता है, देखिए एक ये होता है फादर, FARTHER, इसका मतलब ये आगे है, बट ये डिस्टेंस के सेंस में आएगा। आगे, आगे की लाइंस को देखेंगे यहाँ पे। स्टोरी को ना समझ लेनी है अच्छे तरीके से। कोनसीमा इज इन द गोदावरी बेसिन में है, इस जगह का नाम है। विच हैज एक्सटेंसिव ऑयल गैस ड्रिलिंग, जहाँ पे एक्सटेंसिव मतलब बड़े पैमाने पे बोल सकते हैं। एक्सटेंसिव का मतलब होता है ह्यूज या लार्ज, इसको लार्ज बोल सकते हैं। ऑयल गैस ड्रिलिंग है, ट्रांसपोर्ट है, ऑपरेशंस इन द इंक्लूडिंग पाइपलाइन से फायर एक्सीडेंट कैन बी डिवेस्टेटिंग, ये चीजें हो सकती हैं डिवेस्टेटिंग। डिवेस्टेटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। डेवेस्टेटिंग मतलब होता है हाईली डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग, डैमेजिंग बोल सकते हैं। इफ दे स्प्रेड इन दीज फैसिलिटीज, अगर ये फैल जाते हैं इन सारी फैसिलिटीज में तो चीजें काफी डेंजरस हो सकती हैं। आगे की लाइंस को देखेंगे। फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी अक्रॉस इंडिया, ये चीजें मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्रॉस मतलब पूरे भारत में, क्रॉस का मतलब है इस छोर से उस छोर तक। बैरिंग तमिलनाडु, तमिलनाडु की बात हो गई है, ये चीजें। बारिंग मतलब होता है एक तरह से एक्सेप्ट के अलावा, मतलब फायर क्रैकर इज नॉट अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसको छोड़कर मेजर इकोनॉमी नहीं है ये, तमिलनाडु में ज्यादा होता है। अब यहाँ पे देखेंगे फर्दर, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव भी हो जाएगा, एडवर्ब भी हो जाएगा। ये नाउन है, इज मेन वर्ब है, ये नाउन है। विच हैज मेन वर्ब है, एक्सटेंसिव एडजेक्टिव है। ऑयल गैस पाइप ड्रिलिंग है, नाउन है। ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस नाउन है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है। पाइपलाइंस नाउन है। फायर एक्सीडेंट सब्जेक्ट है, कैन के साथ बी आ गई, ये एडजेक्टिव है। अगर वर्ब होती तो कैन के साथ बी लग गई, मॉडल के साथ बी लग जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसलिए कहता हूँ कि डिस्कशन देखने से इंग्लिश में नई नई चीजें आपको सीखने को मिलती है। इफ दे स्प्रेड, अगर वो चीजें स्प्रेड हो गई, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंडीशनल क्लॉज है। कंडीशनल क्लॉज की बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। दीज के साथ नाउन आ गया प्लूरल। फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट है, इज नॉट इज मेन वर्ब है, मेजर एडजेक्टिव है, इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, एक्टिविटी नाउन है, क्रॉस प्रेपोजिशन है। इंडिया, बैरिंग मतलब होता है छोड़कर, ये इसके अलावा का सेंस है। बैरिंग यहाँ पे प्रेपोजिशन की तरह वर्क करेगा। बैरिंग तमिलनाडु, इसके बारे में बात हो गई यहाँ पे। आगे की लाइंस को देखेंगे। द अवेयरनेस लेवल्स, जो अवेयरनेस होता है, कॉन्शियसनेस है, जो चीजें अवेयर होते हैं उसको बोलते हैं। अवेयरनेस का मतलब होता है एक तरह से बोलेंगे कॉन्शियसनेस, रिकॉग्निशन बोल सकते हैं। अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, लेवल्स एंड सिक्योरिटी, जो आर है, ये सभी की बात हो रही है। देयर फॉर नॉट, देयर फॉर एडवर्ब हो जाता है। नॉट ऑलवेज हाई, ये उतना हाई नहीं है। आर यहाँ पे मेन वर्ब है, हाई एडजेक्टिव हो जाएगा। कोना सीमा उड सीम, सीम के साथ टू लगता है। ट्राई, एंडेवर, डिसाइड होता है, मैनेज है। ऐसे बहुत सारे वर्ब है, उसके साथ 2+V1 लगाते हैं, तो ये रिवाइज करेंगे आप। इसी चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी नन फाइनेट की प्लेलिस्ट। नन फाइनेट पे 3 वीडियोस हैं, जिसमें जेरन पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव की बात होगी, तो इन्फिनिटिव में ये सारी बातें आपको मिलेंगी। टू बी वन सच केस,
द नोडल एजेंसी दैट लाइसेंसेस दिस यूनिट इज द पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आता है, विच हैज वेरियस लेवल्स ऑफ लाइसेंसिंग। वेरियस के साथ नाउन हमेशा लगाएंगे प्लूरल में। लाइसेंसिंग विद एलाबोरेट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं। देखिए पूरी बात का मतलब समझेंगे। अवेयरनेस लेवल जो है ये चीजें हाई है। मुनस्सिमा वुड सीम टू, ऐसा प्रतीत होगा, टू बी वन सच केस, ऐसा सच केस पहला होगा वहां पे। नोडल एजेंसी दैट, यहाँ पे देखेंगे आगे क्या बात हो गई है। नोडल मतलब एक्टिंग एज सेंट्रल पॉइंट को बोलते हैं। दैट लाइसेंसेस दीज यूनिट्स को मिलते हैं, पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी को मिलते हैं, विच हैज वेरियस लेवल्स ऑफ लाइसेंसिंग होती है, एलाबोरेट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं। यहाँ से मैं मीनिंग बताता हूँ ग्रामेटिकल, यहाँ से खुद दिमाग लगाएंगे आप। फायर नीड्स, फायर को जरूरत है, फायर सब्जेक्ट है, नीड्स V5 है, फ्यूल एयर एंड सोर्स ऑफ इग्निशन की जरूरत होती है। इग्निशन का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे बोलेंगे द एक्शन ऑफ सेटिंग समथिंग ऑन फायर, आग लगने को इग्निशन बोलते हैं। आगे के लाइंस को देखेंगे। क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैव मेन वर्ब है, मेनी हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं, और मच लगता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। इसको याद रखेंगे। यहाँ पे फायर क्रैकर यूनिट्स हैव मेनी कंबस्टिबल मटेरियल्स है। कंबस्टिबल का मतलब होता है, देखिए ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, बल लग गया। इसका मतलब है केपेबल ऑफ कैचिंग फायर, जो जलने योग्य होता है। केपेबल के साथ हमेशा ऑफ लगाते हैं, ऑफ के साथ जेर आएगा, कैचिंग फायर। आगे इसमें है मटेरियल्स होते हैं विच आर द फ्यूल, जिसमें फ्यूल होते हैं। आर यहाँ पे मेन वर्ब है क्योंकि फ्यूल नाउन है। विच इज वाई सोर्सेज ऑन फायर मस्ट बी कंप्लीटली एबसेंट, जहाँ सोर्सेज ऑफ फायर जरूर एबसेंट हो जाते हैं, मॉडल के साथ दी आगे। एबसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, अगर वर्ब होती तो यहाँ पे क्या लगाते V3 में। ये चीजें एबसेंट होती है, कंप्लीटली एडवर्ब हो जाएगा। इट इज फॉर, इज यहाँ मेन वर्ब है, फॉर दिस रीजन टू, इस रीजन से भी, टू का मतलब भी है, दैट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड स्विच स्विच बोर्ड्स मस्ट मीट हाई फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मिल जाते हैं, एंड शुड, ये चीजें हो जाती हैं। शुड का मतलब है इंट्रिंसिकली हो जाएंगे, मतलब एक तरह से एसेंशियल या नेचुरल वे में। इंट्रिंसिकली मतलब होता है एसेंशियल वे। प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट स्टार्टिंग ऑफ फायर्स के। इवन इफ, यहाँ तक ये सब ना कनेक्टर्स में आते हैं। यहाँ पे देखिएगा इवन इफ का मतलब क्या होता है। इवन इफ भले ही का सेंस है, ऑल्दो का सेंस है। एन इलेक्ट्रिक फायर वर टू स्टार्ट, इस चीज शुरू होने वाली थी। वेट अ मोमेंट एवरीवन। यहाँ पे कुछ चीजें मिस्टेक हो गई हैं। कुछ टेक्निकल इशू आ जाते हैं बीच बीच में, जिसको मैंने रिजॉल्व कर दिया है। चलिए यहाँ से देखेंगे आगे क्या बात हुई है। देखिए इवन इफ इलेक्ट्रिक फायर वर्ड टू स्टार्ट, ये चीजें होने वाली थी स्टार्ट। देखिए जब भी सेंटेंस में इज, MR, उसके साथ टू प्लस P1 लगाएंगे तो उसका मतलब है वाला है, वाली है। उसी प्रकार से वॉज या वर के साथ टू प्लस V1 लगाएंगे तो उसका मतलब है वाला था, वाली थी। इसको याद रखेंगे। इफ इट शुड नॉट स्प्रेड, अगर ये चीजें नहीं स्प्रेड होती है एरिया में वेयर एक्सप्लोसिव केमिकल्स आर यूज, जहाँ पे चीजें यूज किए जाते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। एंड एडेड लेयर ऑफ सेफ्टी टिपिकल ऑफ पी
PESO इसका फुल फॉर्म पीछे दिया था। प्रोटोकॉल्स होते हैं इज दैट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कैन ओनली बी ऑपरेटेड, ये चीजें ऑपरेट की जा सकती हैं। मॉडल के साथ भी आ गई तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। when नो ह्यूमन वुड बी प्रेजेंट, जो कोई ह्यूमन प्रेजेंट नहीं होंगे, या प्रेजेंट एडजेक्टिव की तरफ वर्क हो जाएगा। वर वुड के साथ भी आ गया तो मॉडल के साथ भी लगाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बट ये एडजेक्टिव है, प्रेजेंट एडजेक्टिव भी होता है और वर्ब भी होती है। बट इट वुड सीम, ऐसा प्रतीत होगा, सीम मतलब प्रतीत होना, वुड के साथ भी बन आ गया, दैट such elaborate protocols were either absent or poorly implemented in at कोनासीमा। इस प्रकार की चीजें जो थी या तो एब्सेंट थी, मतलब कमी थी, एब्सेंट भी एडजेक्टिव है ये, या पुअरली इम्प्लीमेंटेड किया गया था। पुअरली एक वर्ब है, इम्प्लीमेंटेड ये वर्ब है। कहाँ पे? कोनासीमा, जहां पे चीज घटना घटित हुई। द एक्सीडेंट शोज, ये जो एक्सीडेंट है शो करता है। देर इज अ केस फॉर ऑल सच यूनिट्स अक्रॉस कंट्री, इस टाइप की कंट्री में बहुत सारी चीजें हैं। अक्रॉस मतलब पूरे देश की बात हो गई है। अक्रॉस द कंट्री, स्क्रूपुलसली है मतलब विद ग्रेट अटेंशन। स्क्रूपुलसली मतलब होता है विद ग्रेट अटेंशन, उस कंडीशन में यूज करेंगे। अप्लाई द हाई लेवल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ऑफ पेसो, ये चीजें हाई लेवल वाली चीजें होनी चाहिए। देखिए बात क्या हो गई, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। इस आर्टिकल में आंध्र प्रदेश के कोनसीमा में, मतलब कोनसीमा बोल सकते हैं, कोनसीमा में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट की घटना को गंभीर सुरक्षा लापरवाही का रिजल्ट बताया गया। हाल ही में सुरक्षा ऑडिट होने के बावजूद यह हादसा हुआ, जिससे स्पष्ट है कि पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन पेसो, जिसको बोलते हैं PESO, इन नियमों का सही से पालन नहीं हुआ। इस आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसे हादसे लापरवाही, कमजोर निगरानी और सुरक्षा की मानकों की अनदेखी के कारण बार बार होते हैं। जो घटना ये हुई है आंध्र प्रदेश में, इसके समाधान के लिए सख्त नियमों का पालन, पारदर्शी और ऑडिट और पूरे देश में सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की आवश्यकता है। इसमें ये सारी बातें थी। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया। इसी टाइप से आप रीड करेंगे, लाइंस को समझेंगे, और ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। इस पे वर्क करेंगे। मैं इडियम्स एंड फ्रेजर कई बार मैंने लास्ट में बताया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये चीजें मैं फिर से ऐड करूंगा। फिलहाल इस पे वर्क कीजिए, फिर से मैं उस पे ऐड करूंगा, क्योंकि वैसा करने से सेशन थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो स्टूडेंट डर जाते हैं। तो मैं बीच में करूंगा ऐसी चीजें। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks.